चलिए अब हम लोग ट्रायंगल का इंपॉर्टेंट सेक्शन स्टार्ट करते हैं, जिसमें हम लोग थ्योरम को प्रूफ करने का तरीका सीखेंगे। पहला थ्योरम है हमारा बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। इस थ्योरम को ग्रीक मैथमेटिशियन प्रूफ करके दिए थे, उनका नाम था थेल्स, इसलिए इस थ्योरम का नाम भी थेल्स थ्योरम रखा गया है। शॉर्ट में हम लोग इस थ्योरम को बीपीटी कहते हैं। थ्योरम का जो स्टेटमेंट है पहले वो समझिए। इसमें कह रहा है कि इफ ए लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ ए ट्रायंगल टू इंटरसेक्ट द अदर टू साइड्स इन डिस्टिंक्ट पॉइंट्स, देन द अदर टू साइड्स आर डिवाइडेड इन द सेम रेशियो। मतलब है कि एक ट्रायंगल होगा। ट्रायंगल देखिए फिगर हम बनाए हुए हैं। ट्रायंगल है जिसका नाम हम देते हैं ए बी सी। ये ए बी सी हमारा ट्रायंगल होगा, जिसको अकॉर्डिंग टू थ्योरम के स्टेटमेंट के अनुसार इसको एक लाइन इंटरसेक्ट करेगा। एक लाइन है, लाइन का नाम हम एल देते हैं। ये लाइन एल एबीसी ट्रायंगल को टू डिस्टिंक्ट पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहा है। एबी को इंटरसेक्ट किया डी पर और एसी को इंटरसेक्ट किया है ई पर। हो गया। तो इंटरसेक्ट करने के बाद कहता है कि इसके बाद जो पार्ट बनता है, यानी पहला भाग हुआ एडी, सेकेंड पार्ट हमारा डीबी, इधर में एई और सेकेंड पार्ट है ईसी। तो एडी बाई डीबी इज इक्वल टू एई बाई ईसी, यानी सेम रेशियो। यही रेशियो आपको इसमें प्रूफ करना है थ्योरम में, जिसका नाम बीपीटी है। तो किसी भी थ्योरम को प्रूफ करने के लिए सबसे पहले जो थ्योरम में स्टेटमेंट होता है उसी के अकॉर्डिंग आपको गिवन में लिखना होता है। उसके बाद आपको टू प्रूफ, जो आपको प्रूफ करना है। कंस्ट्रक्शन की अगर इसमें जरूरत हो तो कंस्ट्रक्शन आपको जो हो करना पड़ेगा, और लास्ट में आपको ये इसका प्रमाण यानी प्रूफ देना होगा। तो पहले हम गिवन में लिख देते हैं। ये ट्रायंगल प्रूफ करने का फर्स्ट स्टेप है। फर्स्ट स्टेप में आपको स्टेटमेंट पढ़ करके और गिवन को लिखना होगा, फिगर ड्रॉ करना होगा। तो गिवन में हम ट्रायंगल एबीसी लिए हैं। इन ए ट्रायंगल एबीसी लाइन एल intersects the side AB and AC at distinct points D and E respectively। थ्योरम में जो दिया हुआ था वो हम लिख दिए। ट्रायंगल एबीसी है जिसमें लाइन एल एबी को डी पॉइंट पर और एसी को ई पॉइंट पर इंटरसेक्ट किया। प्रूफ करना है कि देन द अदर टू साइड्स आर डिवाइडेड इन द सेम रेशियो। तब जो ये दोनों रेशियो है वो सेम रेशियो में डिवाइड किया जाएगा, यही आपको प्रूफ करना है। तो इसको हम लोग टू प्रूफ में लिखेंगे। टू प्रूफ में लिखना होगा ए डी बाई डीबी इज इक्वल टू एई बाई ईसी। ये प्रूफ करना है। कंस्ट्रक्शन देखिएगा क्या करते हैं हम, ध्यान से समझिएगा। यह थ्योरम बोर्ड में बहुत बार रिपीट किया गया है, देख लीजिए आप यहाँ पर। कंस्ट्रक्शन में हम क्या करते हैं कि सबसे पहले हम बी को ई से मिलाते हैं, उसके बाद डी को सी से मिलाते हैं, मिलाने के बाद डी पॉइंट से एसी पर परपेंडिकुलर और ई पॉइंट से एबी पर परपेंडिकुलर लाइन हम ड्रॉ करेंगे। क्यों ड्रॉ करेंगे वो आपको हम आगे बताएंगे, क्योंकि ये थ्योरम आप फर्स्ट टाइम प्रूफ कर रहे हैं 10th में, तो थोड़ा सा अटपटा लगेगा। लेकिन हम आप परपेंडिकुलर जब लाइन ड्रॉ कर लेंगे तो लास्टली जब थ्योरम में आगे बढ़ेंगे तो उसका यूज हम बताएंगे कहाँ पर यूज करेंगे। तो पहले हम यहाँ जो ड्रॉ करते हैं, DF perpendicular AC and EG perpendicular AB। देखिए D से हम
इस पर परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ किए, नाम दिए हैं DF, ये परपेंडिकुलर हो गया। फिर E से AB पर परपेंडिकुलर लाइन, यहां से ये E पर गया परपेंडिकुलर लाइन, नाम हम क्या देंगे G। ये दोनों परपेंडिकुलर लाइन हो गया, कंस्ट्रक्शन काम कंप्लीट हो गया। अब यहां से अब हम लोग को प्रूफ करना है थ्योरम को। तो थर्ड स्टेप में मेरा कंस्ट्रक्शन था, फोर्थ स्टेप में आपको आप थ्योरम को प्रूफ करके दिखलाना होगा। हम लोग जानते हैं कि ट्रायंगल का जो बेसिकली एरिया होता है हमेशा यूज करते हैं हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ट्रायंगल का एरिया हाफ इंटू बेस इंटू हाइट होता है। तो पहला ट्रायंगल हम ADE लेंगे। ADE फिगर में देखिएगा आप, हम जब नाम बोलेंगे ना तो आप लोग फिगर को गौर से देखिएगा। ADE ट्रायंगल में अगर हम बेस AD को लेते हैं तो हाइट मेरा क्या होगा EG, क्योंकि ये AB पर परपेंडिकुलर है और एल्टीट्यूड हमेशा बेस पर जाके राइट एंगल फॉर्म करता है। तो यहाँ AD बेस होगा तो EF इसका हाइट होगा। तो हम सबसे पहले ट्रायंगल ADE का एरिया निकालते हैं। ट्रायंगल ADE का एरिया निकालते हैं पहले। एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE के लिए बेस हम लेंगे AD और AD पर करस्पॉन्डिंग एल्टीट्यूड है EG, तो हाइट हो जाएगा EG। ट्रायंगल ADE का एरिया हो गया। अब एरिया निकालेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE का। ध्यान दीजिएगा, जहां मार्कर चला रहे हैं आप वही देखिएगा। BDE ट्रायंगल आपका ये है, जिसका बेस हम BD लेंगे और BD का एक्सटेंडेड साइड है मेरा यहाँ। BD का एक्सटेंडेड साइड A तक ऐसे बढ़ा है जिस पर परपेंडिकुलर EG है। तो BDE ट्रायंगल का बेस होगा BD और हाइट होगा EG। अब क्या करेंगे, दोनों का हम रेशियो निकालेंगे। एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE, तो हाफ इंटू AD इंटू EG बाई हाफ इंटू BD इंटू EG। हाफ से हाफ कैंसिल हो जाएगा, इधर EG से EG कट जाएगा इजी वे में। अब यहाँ रेशियो लिखेंगे हम। तो पहला ट्रायंगल, यहाँ पहला रेशियो मेरा आएगा दोनों ट्रायंगल के एरिया का। एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE इज इक्वल टू AD बट्टा BD। ये फर्स्ट इक्वेशन हो गया। सेकेंड इक्वेशन भी हम इसी तरह से निकालेंगे। एक बार फिर से हम ट्रायंगल ADE का ही एरिया निकालते हैं। तो ADE ट्रायंगल में देखिएगा कि एरिया निकालने के लिए इस बार हम बेस और इसका हाइट चेंज करेंगे। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE इज इक्वल टू हाफ इंटू, देखिए इधर से देखेंगे तो ADE ट्रायंगल का जो बेस होगा वो AE हो जाएगा। बेस होगा AE और हाइट होगा, एल्टीट्यूड होगा इसका DF। तो हाफ इंटू AE इंटू DF। फिर दूसरा ट्रायंगल लेते हैं हम CED। इधर में लिए थे BDE और इधर में ले रहे हैं CED। एरिया ऑफ ट्रायंगल CED, तो CED का भी बेस होगा AC और इसका एल्टीट्यूड होगा DF, क्योंकि CE के एक्सटेंडेड पार्ट पर ही DF परपेंडिकुलर है, इसलिए CED ट्रायंगल का भी हाइट होगा DF और ADE ट्रायंगल का भी हाइट होगा DF। तो यहाँ CED का जो एरिया होगा वो हाफ इंटू
सीई इंटू सीई नहीं, हम इसको ईसी लिखेंगे, डीएफ, ये हाइट हो जाएगा और ये बेस हो जाएगा। फिर दोनों का रेशियो निकालेंगे। एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल CED इज इक्वल टू हाफ इंटू AE इंटू DF बाय हाफ इंटू EC इंटू DF। जो कैंसिल होगा काट दीजिए, हाफ से हाफ कैंसिल हो गया, DF से DF कैंसिल हो गया, तो बचा मेरा यहाँ एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल CED इज इक्वल टू AE बाय EC। ये सेकेंड इक्वेशन हो गई। दोनों इक्वेशन को रहने दीजिए। अब 9th का एक थ्योरम याद कीजिए आप। ट्रायंगल के एरिया से रिलेटेड एक थ्योरम था जिसमें कहा गया था कि टू ट्रायंगल्स आर ऑन द सेम बेस एंड बिटवीन द सेम पैरेलल्स आर इक्वल इन एरिया। याद आया कुछ? तो ऐसा कौन सा ट्रायंगल इसमें है जो 9th के थ्योरम से रिलेटेड है? ट्रायंगल सिलेक्ट कीजिए। एक ट्रायंगल है आपका BDE और दूसरा ट्रायंगल है मेरा CED। अच्छा, एक चीज तो इसमें छोड़ ही दिए हम थ्योरम में कि जो लाइन एल है वो लाइन एल ABC ट्रायंगल में आपका ये इसके पैरेलल भी है। इसमें लिखना पड़ेगा कि DE इज पैरेलल टू BC। बस अब कुछ नहीं, ये छूट गया था, ऐड कर लीजिए इसको। अब देखिए यहाँ पर जो ट्रायंगल है मेरा BDE और दूसरा ट्रायंगल है मेरा CED, तो ये दोनों ट्रायंगल BDE और CED में CED ये दोनों ट्रायंगल सेम बेस DE पर है। और आप देख रहे हैं कि ये जब DE और BC ये दोनों पैरेलल है, तो दोनों ट्रायंगल हो गया, ट्रायंगल BDE और ट्रायंगल CED आर ऑन द सेम बेस DE एंड बिटवीन द सेम पैरेलल्स DE एंड BC। तो एरिया हम दोनों का इक्वल कर सकते हैं। Here triangle BDE and triangle CED are on the same base DE and between the same parallels DE and BC। जब दोनों ट्रायंगल BDE and triangle CED are on the same base DE and between the same parallels DE and BC है, तो दोनों ट्रायंगल का एरिया इक्वल हो जाएगा। 9th क्लास के थ्योरम में हम लोग पढ़े थे इसको। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE is equal to एरिया ऑफ ट्रायंगल CED। दोनों ट्रायंगल का एरिया इक्वल हो जाएगा। ऐसा 9th का थ्योरम का स्टेटमेंट था। यहाँ पहले मेंशन हम कर दिए हैं कि दोनों ट्रायंगल सेम बेस पर है और बिटवीन द सेम पैरेलल्स है, तो हम एरिया को इक्वल किए। अब देखिए, जब दोनों एरिया आपस में इक्वल है तो दोनों का रेसिप्रोकल भी इक्वल होगा। दोनों का अगर हम रेसिप्रोकल कर दे तो वो भी इक्वल हो जाएगा। तो ये लिखेंगे 1 बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE इज इक्वल टू 1 बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल CED। रेसिप्रोकल भी इक्वल हो गया। अब देखिएगा दोनों इक्वेशन को, अब देखिए पहला इक्वेशन में नीचे में BDE है, दूसरा इक्वेशन में नीचे में CED है, तो यहाँ पर दोनों तो आ गया। बाकी रह गया ऊपर की बात। तो देखिए ऊपर में एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE और इसमें भी है एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE।
तो क्या बोथ साइड मल्टीप्लाइड बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल एडी, दोनों तरफ हम यहाँ एडी के एरिया से गुना कर लेते हैं। एडीई के एरिया से दोनों तरफ हम जब गुना कराएंगे तो गुना कराने पर ऊपर में आ जाएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल एडीई और नीचे में आ जाएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल बीडीई। यहाँ भी होगा एरिया ऑफ ट्रायंगल एडीई और एरिया ऑफ ट्रायंगल सीईडी। देखिए ये दोनों मेरा ऐसे आ गया ऊपर में गुना कराने के बाद। तो अब फर्स्ट इक्वेशन में देखिएगा और वहां पर एलएचएस देखिएगा, यहाँ एरिया ऑफ ट्रायंगल एडीई बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल बीडीई, यहाँ एलएचएस भी सेम है। तो यहाँ दोनों फर्स्ट इक्वेशन में वैल्यू आ रहा है एलएचएस, अगर यहाँ हम रख दें तो एडी बाई बीडी, और दूसरा इक्वेशन मेरा है ये जिसका वैल्यू है एई बाई ईसी। तो फर्स्ट और सेकेंड इक्वेशन से दोनों इक्वेशन का वैल्यू पुट कर देंगे। फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड इक्वेशन क्या आएगा वैल्यू, पहला आपका ए डी बाई बी डी इज इक्वल टू ए ई बाई ई सी, यही आपको प्रूफ करना था इसमें। अब एक बार फिर से हम समझा देते हैं, आप गौर से देख लीजिएगा और समझ लीजिएगा। थ्योरम का नाम है बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, थेल्स थ्योरम भी इसको इसी को कहते हैं और बीपीटी शॉर्ट में बोला जाता है। थेल्स के द्वारा ये प्रूफ कराया गया था। स्टेटमेंट था कि इफ ए लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ ए ट्रायंगल इंटरसेक्ट द अदर टू साइड्स इन डिस्टिंक्ट पॉइंट्स। देखिए एक लाइन ड्रॉ करना है जो थर्ड साइड के पैरेलल होगा, थर्ड साइड के पैरेलल होगा और इंटरसेक्ट इस तरह से करेगा कि आपका डी और ई दो आपका डिस्टिंक्ट पॉइंट्स मिलेगा। तो पॉइंट मिलने के बाद जो रेशियो यहाँ बनता है एडी बट्टा डीबी और इधर में एई बट्टा ईसी, यही रेशियो प्रोपोर्शनल होगा, इसी को प्रूफ करना है इसमें। तो जो दिया था पहले हम लिख दिए, उसके बाद कंस्ट्रक्शन हम किए थे कि बी को ई से मिला दिए और डी को सी से मिला दिए थे। उसके बाद डी से एसी पर परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ किए थे और ई से एबी पर परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ किए थे। पहला था डीएफ और दूसरा परपेंडिकुलर मेरा ईजी था। उसके बाद हम क्या किए कि ट्रायंगल एडीई का एरिया निकाले थे। एडीई का था बेस मेरा एडी और हाइट उसका ईजी कॉरेस्पॉन्डिंग था, तो एरिया हो गया हाफ इंटू एडी इंटू ईजी। उसके बाद दूसरा ट्रायंगल इधर से सिलेक्ट किए थे हम बीडीई। तो बीडीई का बेस तो हमें मालूम था, लेकिन इस पे हाइट ट्रायंगल के अंदर ना होकर के बाहर था। बाहर भी हम सिलेक्ट कर सकते हैं क्योंकि बीडी का ही एक्सटेंडेड पार्ट पर ईजी जाके अल्टीट्यूड बन रहा है, तो ईजी ट्रायंगल बीडीई का हाइट हो जाएगा। इसलिए ट्रायंगल बीडीई का एरिया हो गया हाफ इंटू बीडी इंटू ईजी। फिर दोनों ट्रायंगल के एरिया का हम लोग रेशियो निकाले, तो रेशियो निकाल करके फर्स्ट इक्वेशन बना लिया। सिमिलरली सेकेंड इक्वेशन में हम एडीई का इस बार बेस और हाइट लेकिन चेंज किए थे। जब इधर से देखेंगे तो इसका बेस बनेगा एई और हाइट होगा डीएफ, तो एरिया निकल गया एडीई का हाफ इंटू एई इंटू डीएफ। फिर ट्रायंगल सीईडी नीचे से सिलेक्ट किए। सीईडी में सीई के एक्सटेंडेड पार्ट पर डीएफ एल्टीट्यूड है, तो सीईडी ट्रायंगल का हाइट हो जाएगा डीएफ, तो इसका भी एरिया हाफ इंटू ईसी इंटू डीएफ हुआ। फिर दोनों ट्रायंगल का एरिया का हम रेशियो निकाले, रेशियो में जो कटा काटती है और सेकेंड इक्वेशन बन गया जिसमें दोनों ट्रायंगल के एरिया का रेशियो एई बट्टा ईसी आया। और ये जो थ्योरम का हम यूज किए जो 9th में हम लोग पढ़े थे, एरिया था वहां पर थ्योरम में कहा गया था कि दो ट्रायंगल अगर किसी सेम बेस पर और बिटवीन द सेम पैरेलल्स हो तो दोनों ट्रायंगल का एरिया इक्वल होता है। तो यहाँ हम जो लाइन एल ड्रॉ किए थे वो बीसी के पैरेलल था और ये दोनों ट्रायंगल सेम बेस डीई पर आ गया था, तो डीई पर आ गया और बिटवीन द सेम पैरेलल्स है, तो दोनों ट्रायंगल का हम एरिया इक्वल कर दिए। जब दो चीज को इक्वल होता है तो दोनों का रेसिप्रोकल भी इक्वल होगा, तो हम रेसिप्रोकल किए। तो रेसिप्रोकल करने के बाद हम दोनों इक्वेशन को देखें तो दोनों इक्वेशन में जो मेरा था कि नीचे में मैच कर रहा था वैल्यू, बस ऊपर वाला बाकी रह गया था। तो ऊपर में दोनों ट्रायंगल दोनों रेशियो में दोनों इक्वेशन में एडी ही था, एडीई का एरिया। तो दोनों तरफ हम क्या किए, एडी के एरिया से मल्टीप्लाई करा दिए
मल्टीप्लाई कराने के बाद जो वैल्यू फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन के एलएचएस में था वही वैल्यू दोनों तरफ आ गया। तो हम इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड से दोनों इक्वेशन का वहां पर वैल्यू को पुट कर दिए और जो हमें प्रूफ करना था AD by DB इक्वल टू AE by EC वो वैल्यू आ गया। ये थेओस थ्योरम है। ये बोर्ड के एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है। इसका अच्छे से प्रैक्टिस करें घर पर और याद रखें इसके स्टेटमेंट को। लेकिन रुक जाइएगा, इसमें कुछ स्पेशल रिजल्ट है जो हम लोग को देखना होगा। देखिएगा, मान लीजिए ये में ट्रायंगल एबीसी है, हम अलग बता रहे हैं। ये थेओस थ्योरम प्रूफ किए थे, लेकिन समझिएगा कि ये अलग एक ट्रायंगल एबीसी है जिसमें डीई जो है, जिसमें डीई ये सब कुछ नहीं है। मान लीजिए कि डीई इज पैरेलल टू बीसी है। तो देखिए यहाँ पर यही आपका पॉइंट है, यही हमको समझाना है। इन ट्रायंगल एबीसी DE intersect the sides AB and AC at distinct points D and E respectively and DE is parallel to BC। ये ट्रायंगल ABC में है। तो पहला रिजल्ट जो होता है इसमें, ये पहला रिजल्ट मेरा आया अभी थेओस थ्योरम से कि AD by DB, ये पहला रिजल्ट हो गया। इधर में AE बट्टा EC, ये फर्स्ट रिजल्ट होता है और ये रिजल्ट आता है थेओस थ्योरम से। अब दूसरा रिजल्ट देखिएगा। दूसरा रिजल्ट लाने के लिए क्या करना होगा, सेकेंड रिजल्ट के लिए हम लोग को ये AD बटा DB तो रहेगा और इसमें हम क्या करेंगे कि दोनों तरफ हम 1 को ऐड करेंगे, एडिंग बोथ साइड 1। तो AD बाई DB प्लस 1 इज इक्वल टू AE बाई EC प्लस 1। जब ऐड करेंगे तो वैल्यू आएगा यहाँ पर AD प्लस DB और यहाँ हो जाएगा DB नीचे में, फिर यहाँ पर ये AE प्लस EC बाई EC। अब देखिए यहाँ पर फिगर में देखिए कि AD को जोड़ना है DB के साथ। तो AD और DB जब जुट जाएगा तो ये पूरा का पूरा AB हो जाएगा। तो ऊपर में जो वैल्यू आया ये ऊपर में हो गया AB और नीचे में हो गया DB। फिर इधर में आपका AE और प्लस EC है, तो AE और EC को जोड़ देंगे तो ये वैल्यू हो जाएगा AC बाई EC। ये सेकेंड रिजल्ट है, इसको भी ध्यान में रखिएगा। ये रिजल्ट जो हम बता रहे हैं ना, ये सारा रिजल्ट आप जब प्रॉब्लम सॉल्व कीजिएगा तो उस समय इसका यूज होगा। सेकेंड रिजल्ट समझिएगा। फिर यहीं से बढ़ेंगे, ये AD बाई DB इज इक्वल टू AE बाई EC है। AD बाई DB इज इक्वल टू AE बाई EC है। इसके बाद क्या कीजिएगा कि इसको पहले रेसिप्रोकल कीजिए। जब इसको हम रेसिप्रोकल करेंगे तो ऊपर में वैल्यू हो जाएगा DB और नीचे में वैल्यू आ जाएगा AB। यहाँ पर फिर ऊपर चला जाएगा EC और नीचे वैल्यू आ जाएगा AE। फिर दोनों तरफ हम 1 को ऐड करेंगे, एडिंग बोथ साइड 1, देन DB बाई AD प्लस 1 इज इक्वल टू EC बाई AE प्लस 1 ऐड करने के बाद ऊपर में जो वैल्यू हो जाएगा वो हो जाएगा DB प्लस AD बाई AD इज इक्वल टू EC प्लस AE बाई AE। हो गया। तो ऊपर में AD और DB को ऐड करने पर AB बनेगा, इधर में AE और EC को ऐड करने पर AC बनेगा। तो चेंज कीजिएगा तो ऊपर में यहाँ वैल्यू आ गया AB और यहाँ पर हो गया AD और इधर में वैल्यू आ गया AC और ये वैल्यू नीचे में रह गया AE।
ये देखिए 3 रिजल्ट अभी हम लोग के सामने है थेल्स थ्योरम में। फर्स्ट आपका ये तो थेल्स थ्योरम का ही था, दूसरा देखिए आप रिजल्ट ये है और तीसरा रिजल्ट ये है। तीनों रिजल्ट को याद रखिएगा, ये तीनों रिजल्ट आपका तभी आता है जब कुछ इस तरह से ट्रायंगल में दिया हुआ रहेगा, जैसे कि DE पैरेलल BC होगा, तभी ये तीनों रिजल्ट का हम लोग यूज करते हैं और ये तीनों रिजल्ट की मदद से हम लोग प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। ठीक है, चलिए।